जिन 5 बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, मैं आप श्री के चरणों में सूक्ष्म में इसलिए कहूंगा क्योंकि आप सबने सुन चुके हैं कि हम 5 सूत्र क्या हैं। कृष्ण जन्मभूमि, जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जिनमें हमारा गोविंद बैठा हुआ है, ये कोई पूजा करने के लिए नहीं बैठा लाता। मैं अपना वक्तव्य बाद में दूंगा। दूसरा बिंदु, देश में ईश निंदा। अभी हम लोग सब देख चुके हैं कि अभी कुछ समय पहले रामायण जलाई गई, राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, हम सब ने देखा है। राम मंदिर के निर्माण पर भी हमारे सनातनियों को शर्मिंदा करने के लिए तमाम वीडियोस इंटरनेट पर डाले गए। हमारे रामकृष्ण के देवी देवताओं के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां करने में 1 सेकंड लोग लगाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि अगर विधर्मियों के किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर या किसी और के ऊपर कुछ बोल दिया जाए तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बाकायदा कहा जाता है सर तन से जुदा। और हुए हैं, सुने ही नहीं है, हुए हैं, और इसी देश में हुए हैं। हमें कन्हैयालाल को भूलना नहीं चाहिए, जो मात्र एक टेलर था और बेचारा अपना किसी के कपड़े सिलकर अपना पेट भरता था। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के धर्म की निंदा करें, लेकिन हमारे पास राइट है कि हमारे धर्म का भी कोई अपमान न कर सके। ऐसी आवाज संत संसद से जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे ही मंदिर सरकार के कब्जे में है। कोई मस्जिद, कोई ईदगाह नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई और देवालय नहीं है। सिर्फ मंदिर किसके? सिर्फ मंदिर ही सरकारों के अंडर है। और ये कानून अब नहीं बना, ये कानून बना था आजादी के बाद, आजाद होते ही। और अभी कर्नाटक में एक और कानून बना कि मंदिर पे 10% टैक्स लगा दो। महाराज, अगर हम सब चुप रहे तो हम गारंटी से कहते हैं अभी तो मंदिर पे टैक्स लगा है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सनातनियों के घरों पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम मौन है। हमें सरकार से मंदिर मुक्त चाहिए। और अगर सरकार कहती है हम नहीं कर सकते, तो फिर एक बोर्ड गठन हो, जिस बोर्ड में मंदिरों से प्राप्त धन एकत्रित हो और धर्माचार्यों के कुछ सदस्य भी उसमें इन्वॉल्व हों। क्यों? जिससे उस धन से, प्राप्त धन से, क्योंकि मंदिरों में धन चढ़ाने वाला कौन है? हिंदू। तो उस धन का सदुपयोग कहां होना चाहिए? उसका सदुपयोग हम लोग किसी को, कौन सी पार्टी होती है, इफ्तियार पार्टी के लिए तो नहीं करा सकते, हज कराने के लिए तो नहीं करा सकते। अगर वो हिंदुओं का पैसा है तो गुरुकुलम की, ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम की तैयारी होनी चाहिए उन पैसों से, जहां से हमारे बच्चे पढ़े लिखे और चरित्रवान बने, चरित्रवान बने। ये तीसरी। चौथी, आज देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है? हम दो, हमारा एक, ये हमारा मंतव्य है। और किसी का मंतव्य क्या है? हम 5, हमारे 50। और अगर यही कंडीशन रही तो इसके ऊपर भी हमको चिंतन करनी चाहिए। हम दिल्ली में आज बैठ के सनातन संत संसद कर रहे हैं, डरना उस दिन से जिस दिन देश में भी हमें कहीं सनातन संत संसद करने नहीं दी जाएगी। हमें उसके लिए डरना चाहिए और इसीलिए ये नियंत्रण होना चाहिए जनसंख्या पर। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनियों के साथ ही होना चाहिए। और महाराज, अगर हम लोगों ने आज इसमें आवाज नहीं उठाई तो हम जिम्मेदार होंगे अपनी बेटियों के 36 टुकड़े कराने वाले। हम लोगों पे एक कलंक लगेगा कि हमारी बच्चियों को 36 टुकड़े करने के लिए हमको छोड़ दिया गया क्योंकि समाज ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये बहुत जरूरी है कि सनातनी बच्चे सनातनी बच्चों से ही विवाह करें। इसके लिए सरकार कानून बनाए। और एक जो सबसे बड़ी बात आज समाज में हो रही है, हम सनातनियों की सबसे बड़ी जो दौलत है, धन है, शक्ति है, वो शक्ति है संगठित परिवार। मामा, चाचा, ताया, भैया, बहन, ताऊ, फूफा, ये सब।
लेकिन आज जो वेब सीरीज के माध्यम से जितनी घटिया चीजें हमारे समाज में परोसी जा रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण दे दूं। एक सगी बहन ने, साइड इफेक्ट है इसका, इंटरनेट का साइड इफेक्ट, सगी बहन ने अपने सगे भाई पर एफआईआर कराई है। अब क्यों कराई होगी आप समझ लीजिए, मुझे इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो वेब सीरीज पर ऐसा जो चरित्रहीन हमारे बच्चों को बनाए, ऐसा कंटेंट एकदम ब्लॉक होना चाहिए, प्रसारित नहीं होना चाहिए, वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। इन्हीं 5 सूत्रों पर हम अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हैं कि आज की सनातन संत संसद इसी पर अपने विचार और व्यक्त करे। और आशा मैं करता हूं, क्योंकि यहां पर वक्ता बहुत हैं,